लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अरे यार, आप लोग को ये सब सब्जेक्ट देने में आप लोगों को बताइए, सीए जब चलता था तब अच्छा लगता था या फिर अभी एंड टर्म चल रहा है तो मज़ा आ रहा है? क्योंकि हम लोग का जब मिड टर्म और एंड टर्म होता था ना, तब हम लोग को पूरा रिलैक्सिंग लगता था, अरे वाह क्या मज़ा है। और जब यार आप लोग अभी घर जाने का अलग मज़ा होगा कि अरे घर जाना, घर जाना। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जितना हो पाए घर में एंजॉय करके आ जाइए, थर्ड ईयर के बाद से आपको घर भूल जाना पड़ेगा, ठीक है? जो सामने अगल बगल स्टेट का वो सब का तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ा दूर है ना, वो लोग का घर जाना मुश्किल हो जाएगा बाबू लोग। इसीलिए एकदम फुल आराम से एग्जाम दीजिए, एकदम फर्स्ट ईयर एलपीयू में आप लोग लाइफ जी लिए हैं, ठीक है? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, फटाफट देखते हैं। एकदम क्या ही बोल सकते हैं, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन, मतलब 1 to 3 देखिए। थ्री थ्री बोल रहे, 4 5 6 इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिए क्योंकि मैक्सिमम उसी से आना है। 1 to 3 बस करवा दे रहे हैं, एकदम मस्त मस्त छोटा छोटा एकदम। और क्या ही बोले, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर, ठीक है? सेकंड, HTML इज यूज टू स्टाइल वेब पेजेस, स्ट्रक्चर वेब पेजेस, प्रोग्राम लॉजिक या फिर एक्सेस डेटाबेसेस। सो द राइट आंसर इज स्ट्रक्चर वेब पेजेस। थर्ड, विच टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट? इससे टैग आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTML। फोर, विच सेक्शन कंटेन्स मेटा डेटा ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट? बॉडी, हेड, HTML या फिर फुटर? सो द राइट आंसर इज हेडर। फाइव, विच टैग स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? टाइटल। सिक्स, विच टैग इज यूज टू क्रिएट द लार्जेस्ट हेडिंग? तो क्या हो जाएगा इसका? लार्जेस्ट हेडिंग किस में होता है? H1 में, ठीक है? डन। सेवन, हाउ मेनी हेडिंग लेवल आर अवेलेबल इन HTML में? कितना होता है? 6, ठीक है? तो बस देखिए, इस तरह सिंपल सिंपल MCQ आ जाएगा। 1 to 3 तो ईजी है, 1 to तो एकदम आसान है, 3 थोड़ा सा देख सकते हैं। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ? पैराग्राफ किससे क्रिएट करते हैं? सिंपल है, P से। 9, विच टैग इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक? सिंगल लाइन ब्रेक किस में होता है? BR में, ठीक है? देखिए ऑप्शन डायरेक्ट करते जाते हैं, ठीक है? 10, विच टैग इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन? कैसे होता है? HR टैग से, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते आराम से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, विच HTML टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? तो HTML में क्या, देखिए B से होता है और स्ट्रॉन्ग से भी होता है, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। तो D होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 12, विच टैग इम्फेसाइज टेक्स्ट सिमेंटिकली? B मतलब I, EM या फिर मार्क? सो द राइट आंसर इज EM, ठीक है? 13, विच टैग हाईलाइट्स टेक्स्ट? हाईलाइट, मार्क, EM या फिर स्ट्रॉन्ग? सो द राइट आंसर इज मार्क। 14, विच टैग डिस्प्लेज टेक्स्ट इन स्मॉलर फॉन्ट साइज? स्मॉल, सब या फिर मिनी? सो द राइट आंसर इज स्मॉल। 15, विच टैग इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट? सब, स्मॉल, सब या फिर स्क्रिप्ट? सो द राइट आंसर इज सब। 16, विच टैग इज यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट? सब या फिर सुपर या फिर अप? सो द राइट आंसर इज SUP। 17, विच टैग इज यूज टू डिफाइन इनलाइन कोटेशन? कोट, ब्लैक कोट, क्यू या फिर साइट? सो द राइट आंसर इज क्यू। 18, विच टैग इज यूज फॉर ब्लॉक लेवल कोटेशन? क्यू, साइट, ब्लॉक कोट्स या फिर ABBR? सो द राइट आंसर इज ब्लॉक कोट। 19, विच टैग इज यूज टू एड कमेंट इन HTML? देखिए ABC में कौन सा करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर C। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड टैग? देखिए पेयर्ड टैग क्या होता है? जो ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है? उसको बोलेंगे पेयर्ड। और अनपेयर्ड क्या हो जाएगा? जो जिसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है? तो पेयर्ड टैग मतलब क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है। तो BR, HR, इमेज और P। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? P, ठीक है? अब 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड? अनपेयर्ड मतलब बताइए आप लोग को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BR टैग, ठीक है? पेयर्ड याद रखिएगा, पेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है? आ सकता है। हो गया। 22 पे चलते हैं। विच टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट? स्पैन, A, div या फिर इमेज? सो द राइट आंसर इज div। 23rd, विच टैग इज एन इनलाइन एलिमेंट? div, P, H1, span? सो द राइट आंसर इज span। 24, विच टैग इज यूज टू ग्रुप इनलाइन एलिमेंट्स? div, section, span, article? सो द करेक्ट आंसर इज span। 25, विच टैग इज यूज टू ग्रुप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स? स्पैन, div, इनलाइन या फिर ग्रुप? सो द राइट आंसर इज div। 26, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस? सो द करेक्ट आंसर इज एंगल ब्रैकेट्स।
27. Which tag is used to define metadata such as character set, meta, head, title, link? So the correct answer is meta. 28. Which tag defines the visible content of a web page, HTML, head, meta या फिर body? So the right answer is body. 29. Which tag is used to display abbreviation, ABBR, acronym, short, small? So the right answer is ABBR. 30. Which tag represents important text, B, strong, EM या फिर mark? So the right answer is strong. 31. Which tag is used to italicize text, italic, EM, I, both B and C? So the right answer is both B and C. 32. Which tag is used to display code text, script, code, KBD या फिर pre? So the correct answer is code. 33. Which tag preserves white space and formatting, code, pre, p या फिर format? So the right answer is pre. 34. Which HTML element is used for citation, cite, q, ABBR, block quotes? So the right answer is cite. 35. Which tag is used to define emphasized text, B, I, EM या फिर mark? So the right answer is EM. 36. Which tag displays deleted text with a line through it, cut, del, strike या फिर remove? So the right answer is del. 37. Which tag displays inserted text, add, insert या फिर ins या फिर new? So the right answer is ins. 38. Which of the following is not a text formatting tag, B, EM, strong या फिर div? So the correct answer is div. 39. Which tag defines short inline quotation mark, cite, q, block quote या फिर ABBR? So the right answer is q. चलते लास्ट क्वेश्चन के, HTML कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर, एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर, इग्नोर्ड बाय ब्राउजर या फिर कंपाइल्ड बाय ब्राउजर? सो द राइट आंसर इज इग्नोर्ड बाय ब्राउजर. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 डन. ठीक है, अब हम लोग यूनिट 2 और 3 करते हैं. बाकी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए सारा यूनिट का. बाकी तो हलवा सा अभी आप लोग को तो अभी तो मज़ा आ रहा होगा. अभी इसी जिसका होगा उसका थोड़ा दिक्कत होगा. और बस पार ही हो गया पाइथन जो था. और बस मज़ा कीजिए यार, इन्जॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा मौज मस्ती करते रहिए, है ना. चलिए बहुत सही. चलिए मिलते हैं यूनिट नंबर 2 पे. बाय बाय, थैंक यू.